दिन के 11 बजे हैं। अस्सलाम वालेकुम। ये रेडियो पाकिस्तान है। अब्दुल कदीर से खबरें सुनिए। अहम खबरों का खुलासा। वजीर खजाना ने कहा है कि हुकूमत मुस्तकबिल में मुख्तलिफ अशिया पर टैक्स वसूली के लिए कौमी मईशत को बाज़ाबिता दस्तावेजी शक्ल देने के लिए इक़दाम कर रही है। इत्तलात की वजीर ममलकत ने कहा है कि हुकूमत ने पंजाब के 12 करोड़ अवाम को सहूलत की फराहमी के लिए सेहत कार्ड स्कीम की मद में 400 अरब रुपए मुख्तस किए हैं। वजीर दिफा ने उम्मीद जाहिर की है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खैबर पख्तूनख्वा में बल्दियाती इंतखाबात के दूसरे मरहले में फतह हासिल करेगी। और अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान ने इस बात का इरादा किया है कि कोरोना वायरस की वबा पर काबू पाने के लिए हर किसी को वैक्सीन तक मसावी रसाई यकीनी बनाई जाए। खबरें अब तफसील के साथ। वजीर खजाना शौकत तरीन ने कहा है कि हुकूमत मुस्तकबिल में टैक्स वसूली और मुख्तलिफ अशिया की पैदावार के लिए कौमी मईशत को बाज़ाबिता दस्तावेजी शक्ल देने के लिए इक़दाम कर रही है। एक निजी न्यूज़ चैनल से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि हुकूमत बहुत जल्द कौमी असम्बली से मालियाती बिल मंजूर करा लेगी, जिसके बाद हतमी मरहले के लिए इसे सेनेट में पेश किया जाएगा। उन्होंने कहा कि बजट में आयद किए गए नए टैक्सों को एडजस्ट किया जाएगा और वो काबिल वापसी भी होंगे। वजीर खजाना ने कहा कि अशिया ज़रूरिया की कीमतें जल्द कम हो जाएंगी क्योंकि हुकूमत ने पुरतायुश अशिया पर टैक्सों के हजम में इजाफा किया है ताकि आवाम को रिलीफ फराहम किया जा सके। इत्तलात व नशरियात के वजीर ममलकत फर्रुख हबीब ने कहा है कि हुकूमत ने पंजाब के 12 करोड़ अवाम को सेहत कार्ड स्कीम की सहूलत फराहम करने के लिए 400 अरब रुपए मुख्तस किए हैं। मुल्तान में सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि सेहत कार्ड की सहूलत खैबर पख्तूनख्वा के अवाम को पहले ही फराहम कर दी गई है। फर्रुख हबीब ने कहा कि सेहत कार्ड स्कीम वज़ीर आज़म इमरान खान का एक बड़ा मनसूबा है और सेहत से मुतालिक इस किस्म की स्कीमें तरक्की याफ्ता मुल्कों में भी नहीं हैं। उन्होंने कहा कि हुकूमत ने 260 अरब रुपए का एहसास प्रोग्राम भी शुरू किया है, जिसका मकसद मुआशरे के गरीब तबके की मदद करना है। वजीर दिफा परवेज खटक ने कहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अब भी खैबर पख्तूनख्वा में सबसे मकबूल और मुल्क की सबसे बड़ी जमात है। नौशहरा में तहरीक इंसाफ के तहसील कन्वेंशन से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि पार्टी बहुत जल्द सूबे में पहले की निस्बत ज्यादा मजबूत होगी। परवेज खटक ने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा तहरीक इंसाफ का गढ़ है और वो अपनी बेहतरीन हिकमत अमली से बल्दियाती इंतखाबात के दूसरे मरहले में हिज़्ब इख्तिलाफ की जमातों को शिकस्त देगी। उन्होंने कहा कि उम्मीदवारों में मेरिट की बुनियाद पर टिकट तकसीम किए जाएंगे और सिर्फ अहल उम्मीदवारों को पार्टी इंतखाबात के जरिए मुंतखब किया जाएगा। हुकूमत ने कहा है कि आलमी मालियाती फंड का बोर्ड तमाम तकाज़ों की तकमील के बाद पाकिस्तान के लिए नई किस्त की मंजूरी देगा। वजारत खजाना के एक बयान में कहा गया कि IMF ने छठी किस्त के लिए सिफारिशात बोर्ड को अरसाल कर दी हैं, जिन पर रवाह माह की 12 तारीख को होने वाले इजलास में गौर होगा। बयान में कहा गया कि हुकूमत मतलूबा इक़दामात की तकमील के लिए अनथक कोशिशें कर रही है और उसने कौमी असम्बली में ज़िमनी मालियाती बिल 2021 और स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान बिल 2021 मुतारिफ कराया है। पाकिस्तान में नए साल के आगाज पर अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के सदर अब्दुल्ला शाहिद की जानिब से शुरू की गई वैक्सीन की मसावी तकसीम की मुहिम के लिए अपनी भरपूर हिमायत का इज़हार किया है। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तानी मिशन की जानिब से जारी एक प्रेस रिलीज में पाकिस्तानी मंदूब मुनीर अकरम ने इस बात का इरादा किया कि कोरोना वबा से पायदार और फौरी बहाली के लिए ज़रूरी है कि हर जगह और हर शख्स के लिए वैक्सीन तक मसावी रसाई यकीनी बनाई जाए। उन्होंने कहा कि जब तक वायरस से हर शख्स महफूज नहीं है तो कोई शख्स महफूज नहीं है। तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान और रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने दो तरफा ताल्लुकात बढ़ाने के तरीकों और इलाकाई सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया है। तुर्की के ऐवान सदर के तर्जुमान ने एक बयान में कहा कि इस सूची में अपने रूसी हम मनसब पुतिन के साथ मुलाकात तैयब एर्दोगान ने तमाम शोबों में दोनों मुल्कों के दरमियान ताउन बढ़ाने के अज़्म का इरादा किया। और सूडान के वज़ीर आज़म अब्दुल्ला हमदोक ने फौजी बगावत के खिलाफ बड़े पैमाने पर एहतजाजी मुजाहिरों और फौज के साथ मुतनाज़े समझौते के जरिए अपनी बहाली के बाद इस्तीफ़ा दे दिया है। फौज ने पिछले साल अक्टूबर में इक़्तिदार पर कब्जा करके हमदोक को घर पर नज़रबंद कर दिया था, ताहम शराकत इक़्तिदार के समझौते के बाद उन्हें अगले महीने बहाल कर दिया गया।
सूडान में हजारों अफराद सड़कों पर निकल आए और समझौते को मुस्तरद कर दिया और मुकम्मल तौर पर एक सिविल सियासी हुकूमत का मुतालबा किया। इसी के साथ खबरें खत्म हुई। मजीद खबरों और तज्जियों के लिए हमारी वेबसाइट है radio.gov.pk और फेसबुक के लिंक रेडियो पाकिस्तान न्यूज़ ऑफिशियल पर बराह रास्त वीडियो स्ट्रीमिंग भी